हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में एमसीक्यू लेकर आई हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, यानी कि जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे जो कनेक्ट हो जाए। सेकेंड थिंग, अगर आप एनसीएल स्टाफ नर्स आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोर्स टेस्ट सीरीज बोथ आर अवेलेबल ऑन किरोशा एकेडमी ऐप। और हाँ, जेकेएसएसबी के आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो उसके लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो भी टेस्ट सीरीज और कोर्स जो है वो अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे आपको, उसके बाद में एमसीक्यू है वो यहाँ पर प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ थिंग मैं बताना चाहती हूँ आपको, यहाँ पे बात हो रही है कि डायबिटीज मलाइटिस, किसकी बात हो रही है? डायबिटीज मलाइटिस। अब यहाँ पे नॉर्मल डायबिटीज मलाइटिस की बात नहीं हो रही, उसका तो आपको पता है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मलाइटिस होते हैं। कौन से होते हैं? टाइप 1 होता है और टाइप 2 डायबिटीज मलाइटिस जो होता है वो होता है। यहाँ पे टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस। एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस, यानी कि टाइप 2। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस टाइप 1, इसका मतलब ये होता है एडल्ट में ज्यादा होता है, बच्चों में भी होता है, लेकिन एडल्ट का हम मान के चलते हैं अगर, तो टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस, यानी कि इसमें पर्सन को हमें इंसुलिन देना पड़ेगा, यानी कि पेनक्रियास की जो बीटा सेल है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस, यानी कि इंसुलिन तो है लेकिन रेजिस्टेंस हो चुका है, वो रिलीज नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको रिलीज करवाने के लिए हमें जो ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती हैं वो हमें देनी पड़ती है जब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस होता है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस में हमें इंसुलिन देना पड़ेगा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस में टैबलेट्स देनी पड़ेंगी। ठीक है ना, मेटफॉर्मिन वगैरह जो टैबलेट्स आती हैं वो। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटिस की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जीडीएम, जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटिस। 26 से लगा के 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ओजीटीटी टेस्ट किया जाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें ग्लूकोज देने के बाद में 2 घंटे के बाद में ब्लड शुगर लेवल रैंडमली चेक किया जाता है, और अगर ये ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज्यादा आता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है 70 से 110 mg/dl नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा आता है तो हम उसको डायबिटिक या गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे कि अगर दिस इन्फेंट, अगर इस बच्चे के अंदर अगर मदर है जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, तो बच्चे के अंदर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह और हिमेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ब्लड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन देखने को हमें मिल सकते हैं। क्लियर है? तीसरी चीज यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटिस होता है तो उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले शोल्डर डिस्टोसिया देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटिस के अंदर, तो यहाँ पे बर्थ इंजरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ग्लूकोज बच्चे के अंदर ज्यादा जाएगा, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, गेस्टेशनल डायबिटीज में भी वही मदर हाइपरग्लाइसीमिया रहेगी, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन बच्चे तक नहीं जा पाएगा या ओवर चला जाएगा, तो क्या होगा बच्चे के अंदर? मैक्रोसोमिया। इसको याद करने का, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मलाइटिस यहाँ पे लिख रही हूं मैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटिस की क्या क्या, या डायबिटीज मलाइटिस बच्चे में मैटरनल में हो जाए, प्रेग्नेंट लेडी में हो जाए, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे याद रखने का एक तरीका होता है बेबी बर्थ बेबी ट्रिपल एच कार्ड। ठीक है, याद करने का तरीका है यहाँ पे बर्थ BIRTH, बर्थ बेबी ट्रिपल एच कार्ड। याद रखने का तरीका है ये बर्थ बेबी ट्रिपल एच कार्ड। अब कैसे याद करेंगे? बी का मतलब होता है बर्थ इंजरी,
क्या हो सकता है? बी। ये बी का मतलब होता है, यहाँ पे बी लिख देती हूं मैं, बी का मतलब होता है बर्थ इंजरी। ठीक है। सेकेंड आई का मतलब होता है, यहाँ पे आई का मतलब ये होता है बी आई, सॉरी बर्थ नहीं है, बिग बेबी है, आई एम सॉरी। ठीक है, बी आई जी आएगा यहाँ पे, बिग बेबी है ना, बिग बेबी होगा ये, बर्थ नहीं है, वो मैं यहाँ पे बर्थ लिख रही थी जिस वजह से, तो बी आई जी रहेगा। अगेन आई का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इंक्रीज्ड बर्थ वेट, यानी कि बच्चे का बर्थ वेट रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, इंक्रीज बर्थ वेट। यहाँ पे बर्थ था जिसकी वजह से वहां पे भी बर्थ हो गया, इसका मतलब होता है मैक्रोसोमिया, यानी कि बिग बेबी देखने को यहाँ पर मिलेगा। तीसरा बी आई जी, जी का मतलब होता है ग्लूकोज लो, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे के अंदर। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? ग्लूकोज लो, इसका मतलब होता है हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है ना, बच्चे के अंदर बात हो रही है। ठीक है, तीसरी चीज यहां पर है बेबी, बी, बी से हम स्टार्ट करते हैं वापस से, क्योंकि ये तो हमारा कंप्लीट हो गया बी आई जी। अब बी ए बी वाई पे हम लोग जा रहे हैं, तो अगेन बी का मतलब यहाँ पे होता है बिलीरुबिन हाई देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बिलीरुबिन हाई। इसका मतलब ये होता है कि हाइपर बिलिरुबिनेमिया देखने को यहां पर हमें मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर बिलिरुबिनेमिया देखने को मिलेगा, यानी कि जॉइंडिस हो सकता है। तीसरी चीज यहाँ पे ए का मतलब होता है एस्पाइक्सिया रिस्क, एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या हो सकता है? एस्पाइक्सिया रिस्क। ठीक है, बर्थ एस्पाइक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट चीज यहाँ पे अगेन भी आता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? अगेन भी आएगा, यहाँ पे लिख रही हूं मैं। ठीक है ना, अगेन जो बी आएगा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे अगेन बी क्या आएगा? ब्रीदिंग डिफिकल्टी। क्या आएगा? ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी हमें देखने को मिलेगी। अगेन फिर आता है आपके वाई। ठीक है, ये वाई, वाई का मतलब होता है यहाँ पे कि यंग हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि कम उम्र में ऐसे बच्चे के अंदर हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, यंग हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब बेबी हो गया, अब बारी है हमारे ट्रिपल एच की। किसकी बारी है अब? एच एच एच, ट्रिपल एच। इसका मतलब क्या होता है? अगेन एच का मतलब होता है यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया होगा। क्या होगा? बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन है हाइपोकैल्सीमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, ये हार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तीसरी चीज एच का मतलब होता है यहाँ पर मैग्नीशियम का लेवल जो रहेगा वो भी कम देखने को मिलेगा, यानी कि हाइपोमैग्नीशियमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हाइपोमैग्नीशियमिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मैग्नीशियम का लेवल जो रहेगा वो भी ब्लड में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। उसके बाद में H का मतलब होता है हाइपर विस्कोसिटी। इसका मतलब ये होता है पॉलीसाइथेमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर विस्कोसिटी मतलब होता है पॉलीसाइथेमिया, एक्सेसिव आरबीसी। क्या होता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी यहाँ पर देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल टाइप। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे है कार्ड, उसका मैं ऊपर लिख देती हूँ आपके, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, CARD। ठीक है ना, कार्ड। कार्ड का मतलब होता है, कार्ड के अंदर सी का मतलब होता है यहाँ पे, कार्ड सी का मतलब होता है कंजेनेटल एनोमलीज, कार्डियोमायोपैथी होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड डिलेड हाइपरटेंशन अडॉप्शन। ठीक है, ये चार चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कंजेनाइटल एनोमलीज होगा, क्या होगा? कंजेनाइटल एनोमलीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पे कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पर।
ठीक है ना। डी का मतलब होता है डिलेड अडॉप्शन, मतलब कि ग्रोथ वगैरह के अंदर भी डिलेड हो सकता है। तो ये जो बिग बेबी ट्रिपल एच कार्ड, ये पूरा का पूरा आपको याद रखना, इनमें से कोई भी एग्जाम में सवाल आ सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जिस मदर में अगर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है तो बच्चे में जो है वो आपके ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, पैथोफिजियोलॉजी इसकी यही है कि मदर अगर हाइपरग्लाइसेमिया है, मदर में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, तो फीटस में क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। क्यों? क्योंकि फीटल की पैनक्रियाटिक जो सेल है वहां पर हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसुलिन ज्यादा रिलीज होता है, और इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा तो बच्चे में तो एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ में बिग बेबी यानी कि मैक्रोसेमिया, इंक्रीज बर्थ वेट देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है। कॉमनली फीचर क्या होते हैं इसके अंदर, मैक्रोसोमिया मैंने बताया आपको कि कॉमन फीचर यानी कि कॉमनली आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉमन फीचर के अंदर मैं बात करूं तो यहां पे सबसे पहले आपको मैक्रोसोमिया देखने को मिलेगा। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है यहाँ पे बिग बेबी देखने को मिलेगा। बेबी का बर्थ वेट जो रहेगा वो यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि मोर देन 4000 ग्राम, 4000 ग्राम यहाँ पर बच्चे का वेट 4 किलो से भी ज्यादा देखने को आपको मिल सकता है, इसीलिए इसको मैक्रोसेमिया बोलते हैं। लार्ज शोल्डर, ट्रंक भी लार्ज होता है, ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। सेकेंड चीज यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, मैटरनल हाइपोग्लाइसीमिक है, बच्चे के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगा। बच्चे की जो पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का वहां पे हाइपरप्लेसिया होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मैक्रोसोमिया के साथ में बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को आपको मिलेगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ देखने को ये मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरी चीज होती है यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अभी हमने पढ़ा। ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आपको बच्चे में जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। पॉलीसाइथेमिया हमने पढ़ा कि यहाँ पे पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो हाइपर बिलिरुबिनेमिया, बिलिरुबिन का लेवल भी ब्लड में देखने को ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे बच्चे को जॉन्डिस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसको हम कंजेनाइटल प्रॉब्लम यहाँ पर, जिसके अंदर आता है एनटीडी, हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है। ये सारी चीजें जो रहेगी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। कॉमन क्लिनिकल फीचर ये सारे होते हैं किसके, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस के। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में इससे रिलेटेड टॉपिक जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज में मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखिए, फ्रीक्वेंट बच्चे को फीडिंग करवाना है, फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट फीडिंग बहुत जरूरी होता है। ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करते हैं, नहीं, फ्रीक्वेंटली फीडिंग यहाँ पर करवाई जाती है। वार्मथ मेंटेनेंस रखते हैं, क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट फीडिंग के साथ में यहाँ पे रखते हैं वार्मथ मेंटेन, मतलब कि गर्माहट जो है वो बच्चे के अंदर होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है उसको ठंड लग रही है, हाइपोथर्मिया में जा रहा है, ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो रहता है वो आपको चेक करते रहना है, यानी कि यहाँ पे चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्या होगा, चेक ब्लड ग्लूकोज। बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लेवल हम चेक करते हैं, हील पे हम प्रिक करके उसको चेक किया जाता है। अगर मदर के अंदर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज थी तो बर्थ के बाद में, क्योंकि बच्चे का ग्लूकोज लेवल चेक करना रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी कंडीशन में। उसके बाद में रेस्पिरेटरी रेट हम ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को आपको रेगुलरली यहाँ पर ऑब्जर्व करते रहना है, क्योंकि बच्चे में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद में बिलिरुबिन मॉनिटर करना है, क्या करना है, यहाँ पे हमें बिलिरुबिन
मॉनिटर, क्योंकि यहाँ पे बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा था, जॉइंडिस हो सकता है, इसीलिए बच्चे के अंदर फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है और बिलिरुबिन का लेवल जो है वो आपको चेक करते रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे सीजर मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग यहाँ पर करना है आपको, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजर मॉनिटर, उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग आपको रेगुलरली करनी है। हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, हाइपोमैग्नीशियमिया हो रहा है, तो आपको चेक भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा, आपको देख के तो बता नहीं पाओगे। तो रेगुलरली इससे अपडेट रहना है, इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करनी है, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड करते रहना है। यहाँ पे क्या मॉनिटर करना है, रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट। इनटेक आउटपुट रेगुलरली आपको मॉनिटर करते रहना है ऐसे पर्सन के अंदर, और वाइटल साइन चेक करते रहना है और अर्ली इंटरवेंशन करना है। क्या करते रहना है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे वाइटल साइन चेक करते रहना है और अर्ली इंटरवेंशन करना है। यानी कि कोई भी चीज हो तो आपको अर्ली इंटरवेंशन यहाँ पर क्या होता है, जरूरी होता है इस पेशेंट के अंदर। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, और ये मैनेजमेंट होता है किसका, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वाले बेबी का। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में बच्चे का मैनेजमेंट आपको ये सारा का सारा यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका मेनोमिक्स से आप याद रख सकते हैं। याद कैसे रखना है, यहाँ पे याद रखना है आपको, W से आप याद रखिए, WA आप याद रखिएगा, W के बाद में वाम से आप याद रख सकते हैं, तो W आप याद रखिएगा, F याद रखना है, यहाँ पे आपको C याद रखना है, O याद रखना है, B याद रखना है, S याद रखना है, E याद रखना है, यहाँ पे R याद रखना है, उसके बाद में V याद रखना है, और इस तरीके से E याद रखना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है ताकि आप जो है वो इजीली इसको याद कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म फीड इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, चेक ऑब्जर्व करके आप याद करते रहिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट है ये गेस्टेशनल डायबिटीज वाले बच्चे का, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव टू आवर क्वेश्चन। अब आपके लिए आंसर करना बहुत ज्यादा इजी रहेगा, आई होप सो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। अब मैंने थ्योरी जो भी थी वो आपको पढ़ा दी है। अब अगर आपने थ्योरी को ध्यान से सुना है तो आपके लिए आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। Which condition is most commonly associated with macrosomia in IDM, insulin dependence mellitus? Hyperinsulinemia, hypoglycemia, hyponatremia या hypothyroidism? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, क्लास को शेयर करना है। सॉरी, इन्फेंट जो कि डायबिटीज मेलाइटस वाली इन्फेंट है, ऐसी मदर के अंदर विच कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मैक्रोसोमिया इन इन्फेंट विथ डायबिटीज मेलाइटस वाली जो मदर है उसका इन्फेंट है, तो मैक्रोसोमिया उसके अंदर होता है। अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि बच्चा जो रहेगा उसमें इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो बर्थ वेट ये बढ़ा देता है, और मदर अगर हाई ग्लाइसीमिक है तो इसका सीधा असर बच्चे पे पड़ेगा, जिसकी वजह से बर्थ के टाइम पे बेबी का बर्थ 4 kg से ज्यादा रहता है, प्लस उसके साथ में उसको हाइपोग्लाइसीमिया वाली रिस्क रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन। आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है एवरीवन। ऑफ कोर्स इंसुलिन का लेवल क्या होता है, ज्यादा रहता है, इस वजह से बच्चे में क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है ना, बाकी हाइपोकैल्सीमिया होता है, लेकिन यहाँ पे मैक्रोसोमिया वाला पूछा है, इसलिए हम ये आंसर यहाँ पर ही करेंगे, ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन इन एन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। अगेन क्योंकि यही क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, डायबिटिक मदर है, इन्फेंट में मेटाबॉलिक क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर करना। हाइपरग्लाइसीमिया होगा नहीं, अभी हमने पढ़ा, तब तो क्विक आंसर आना चाहिए आपका फटाफट। ठीक है, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो आप लोग, तो देखिए हाइपोकैल्सीमिया होता है, यानी कि हमें यहाँ पे मेटाबॉलिक से रिलेटेड पूछा है, तो हमारा हाइपोग्लाइसीमिया टिपिकली इसमें होता है, इसलिए हम यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करेंगे, बच्चे में ब्लड शुगर लेवल कम रहेगा।
नेक्स्ट है विच ऑब्जर्वेशन इन द न्यूबॉर्न ऑफ अ डायबिटिक मदर वुड रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, वेकफुलनेस, क्राइंग, जिटरिंग मूवमेंट या यॉर्निंग। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन। चलिए सभी आंसर करेंगे, क्लास को एक बार शेयर करते रहिएगा और हाँ साथ में आपको आंसर्स भी करना है एवरीवन। देखिए तो अभी मैंने बताया था कि आपको इन्फेंट विद डायबिटीज मलाइटस, तो उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होता है और ऐसी कंडीशन में बच्चे के अंदर सीजर एक्टिविटी भी आ सकती है, तो उसको भी आपको मॉनिटर करना है। तो सीजर एक्टिविटी या हाइपोग्लाइसीमिया के साइन कौन से होते हैं यहाँ पे? जिटरीनेस। बच्चे के अंदर अगर कैल्शियम की ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी तो जिटरीनेस यहाँ पर दिखाई देगी, बाकी यहाँ पे चीजें जो है सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ फॉर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस? स्टार्ट एंटीबायोटिक, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज, गिव फोटोथेरेपी या रेस्ट्रिक्ट फीडिंग? आंसर करिएगा, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ फॉर एन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इन्फेंट विद डायबिटीज मलाइटिस? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? यस, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द बेबी विथ इंसुलिन विथ डायबिटीज मलाइटिस। चलिए आंसर करिएगा, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? क्लास को शेयर करना है और आंसर भी करना। टिपिकली आपको पता है कि जब भी बेबी बर्थ होता है सबसे पहले हिल से सैंपल लेते हैं और ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे में रिस्क होता है हाइपोग्लाइसीमिया का। ठीक है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे जेकेएसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्स एंड टेस्ट सीरीज बोथ आर अवेलेबल ऑन किरोशा एकेडमी ऐप। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो इस कोर्स से जरूर जुड़े, और यही कोर्स आपको जीएमसी उधमपुर वाले एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हम लोग पहले ही इससे रिलेटेड जेकेएसएसबी जीएमसी उधमपुर से रिलेटेड ले चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है जाके एक बार देख लीजिएगा, और एग्जाम के पैटर्न के बेस्ड पर ही आपको ये टेस्ट सीरीज एंड एमसीक्यू क्रैश कोर्स मिलेगा। तो उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप कांटेक्ट करेंगे आपके पास में लिंक जो है वो यहाँ से आ जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। गेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट प्रीमेच्योरिटी, स्टिल बर्थ, मैक्रोसोमिया, कंजेनिटल एनोमलीज या स्मॉल फॉर डेट फीट? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा? क्लास को शेयर करते रहिए और साथ में आपको आंसर भी करना है। चलिए सभी आंसर करिएगा। एक्सेप्ट पूछा गया है, कौन सा नहीं होगा? ठीक है, तो देखिए बच्चा अगर गेस्टेशनल डायबिटीज होता है तो बच्चा प्री मेच्योर हो सकता है, स्टिल बर्थ का भी चांस होता है, प्लस मैक्रोसोमिया ऑफकोर्स वेट बढ़ा हुआ रहेगा इसके अंदर, बच्चे का बिग बेबी जिसको हम बोलते हैं वो भी देखने को मिलेगा। कंजेनाइटल कार्डियक एनोमलीज, कंजेनाइटल एनोमलीज ये सारी चीजें भी रहती हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह हो सकता है, लेकिन स्मॉल फॉर डेट फीटस नहीं होगा। ये स्मोकिंग वाले जो पर्सन प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर स्मॉल फॉर डेट फीटस होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज बच्चे का वेट इतना नहीं बढ़ता है। तो डी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट वन, which is the most common congenital abnormality in the baby of diabetic mother? ventricular septal defect, sacral agenesis, meningomyelocele या anencephaly? आंसर करिएगा, मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? क्लास को शेयर करिए और साथ में आंसर करिएगा आप सभी। चलिए तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जब बेबी कोई मदर है जो डायबिटिक है, ठीक है, उसके बेबी है, अगर अनकंट्रोलेबल डायबिटिक मलाइटिस है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब क्योंकि शुगर का लेवल फिर ज्यादा जाएगा बच्चे के अंदर, तो जिसकी वजह से ओवर ग्रोथ हो जाता है ऑर्गन का। क्या हो जाता है? ऑर्गन का ओवर ग्रोथ होता है, और ऑर्गन के ओवर ग्रोथ या एबनॉर्मल फीटल ऑर्गन डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। बाकी सैक्रल एजेनेसिस, मेनिंगोमाइलोसिल ये भी देखिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी इसमें होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है, सिर आधा होता है ये कंफर्मली नहीं बोल सकते, लेकिन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी होती है बिकॉज अनकंडीशनल या फिर
अनएप्रोप्रिएट जो होता है वो फीटल ऑर्गन के ग्रोथ होने की वजह से, डेवलपमेंट होने की वजह से आपको ये कंडीशन वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है विच कंजेनिटल एनोमलीज इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ मैटरनल डायबिटीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम, हाइड्रोसिफेलस या क्लेफ्ट लिप। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा, क्लासिकली एसोसिएट साथ में होती है मैटरनल डायबिटीज, अगर होता है तो बच्चे में ये कंडीशन आपको दिखाई देगी। तो कौन सी कंडीशन ये पूछा गया है, आंसर करिएगा। यस एवरीवन। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा, मैटरनल डायबिटीज है तो उसके साथ में क्या एसोसिएटेड यानी कि क्या उसके साथ में आपको देखने को मिलेगा, कौन सा डिसऑर्डर, कौन सा सिंड्रोम जो है वो आपको देखने पर मिलेगा। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। डायबिटिक वाली वुमन है, अनकंट्रोलेबल पुअरली स्पाइन और स्पाइनल कोड का डेवलपमेंट होता है सेक्रल का, जिसकी वजह से यहाँ पे कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। उस डेवलपमेंट में ऑर्गेनोजेनोसिस में ये दिक्कत होती है, कुछ हद तक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी यहाँ पर देखने को मिलता है, तो कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। बाकी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलस साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, हाइड्रोसिफेलस के अंदर एक्सेसिव इंक्रीज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इसके अंदर क्लेफ्ट लिप भी नहीं होगा, फ्यूजन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, मैक्सिलरी फ्यूजन, जिसकी वजह से क्लेफ्ट लिप होता है। तो यहाँ पे कोडल का मतलब होता है स्पाइनल कोड आपके होती है, उसी को हम बोलते हैं, तो वहां पे कोडल रिग्रेशन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन इन्फेंट विद डायबिटीज मेलाइटस अकर मेनली बिकॉज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होता है, पल्मोनरी एडिमा, डिलेड सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, न्यूमोनिया या कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ऐसा क्यों होता है इसमें ये पूछा गया है। आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर यहां पर हमारा रहेगा। यस तो यही कंडीशन है, मदर डायबिटिक है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके जो लंग्स होते हैं बच्चे के, उसमें न्यूमोसाइटिक 2, न्यूमोसाइटिक सेकंड नंबर की जो टाइप सेल होती है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यूमोसाइटिस 2, ये जो सेल होती हैं, ये सेल जो है इसका प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन, ये एक सर्फेक्टेंट है जो सर्फेक्टेंट बनाती है, ये सर्फेक्टेंट प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएगी, जिस वजह से बच्चे में क्या होता है यहाँ पे जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने यहाँ पर मिलेगा। तो बी यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा। ठीक है ना, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम ये पेड स्टूडेंट के लिए है, जो भी ऑलरेडी ऐप पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए है, तो अभी आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए, उससे कनेक्टेड रहिएगा, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेगा एग्जाम से रिगार्डिंग, एक्सक्लूसिव पीडीएफ वगैरह, नोट्स, कुछ स्टडी मटेरियल आपको वहां पे भी प्रोवाइड करवाएंगे, डेली एमसीक्यूज वहां पर होते हैं, क्विज होगा आपका, प्लस आपके एग्जाम स्ट्रेटेजी, गाइडेंस, डाउट सपोर्ट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो एनी टाइम, एंड लाइव क्लास अलर्ट भी यहाँ पे आपको मिलता है। तो सीरियसली अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें, अभी जुड़ें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वहां से हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, आपको क्लासेस अगर अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करना। अगर आपको टॉपिक और एमसीक्यू दोनों इसी तरीके से पढ़ने हैं तो हम कोशिश करेंगे मोर एंड मोर एमसीक्यू, मोर एंड मोर टॉपिक आपके लिए लेकर आते रहें। बाकी पढ़ते रहिए, डेली आपकी लाइव क्लासेस होती हैं किरोशा एकेडमी की ऐप पर, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एवरीडे 6 PM, शाम को 8 PM भी क्लासेस होती हैं आपकी, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। 10 बजे अगर आप नोट सेट की तैयारी कर रहे हो तो 10 PM को जो क्लास होती है पेज सीरीज हमारी, जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो वहां पे भी आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।